4 यूनिवर्सिटी दिल्ली के जैसे मुकाबले में शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप देख रहे होंगे। आपको लग रहा है गोरखपुर में डर का माहौल रहता था पहले रहता था। महिलाएं 10 बजे 12 बजे 11 बजे तक आसानी से घूम सकती हैं। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको कोई सरकारी योजना का लाभ सरकार से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री आवास मिला ना। अखिलेश यादव आएंगे कि योगी जी आएंगे? योगी जी आएंगे। योगी आप तो कह रही हैं अखिलेश यादव आएंगे। नहीं नहीं। क्या नाम है भाई? हमारा शहजाद। क्या लग रहा है शाहजाद, गोरखपुर में कुछ विकास हो रहा है कि सिर्फ विनाश ही विनाश हो रहा है? नहीं, 2017 के बाद से तो काफ़ी विकास हुआ है। पहले 2017 से पहले आप गोरखपुर आए होंगे तो गोरखपुर कुछ और देखते होंगे। अभी हम तो पहली बार आए हैं, मतलब हाँ हम पहली बार गोरखपुर के देख रहे हैं, तो हमको नहीं पता है कि आज से 10 साल पहले गोरखपुर कैसा था और आज का गोरखपुर कैसा है। ये आप यहाँ रह रहे हैं तो हमसे बेहतर आप बताएंगे कि पहले का गोरखपुर बेहतर था कि अब का गोरखपुर बेहतर है। नहीं, पहले के मुकाबले में गोरखपुर काफ़ी बेहतर हुआ है। गोरखपुर में पहले 2 यूनिवर्सिटी थी, एक ट्रिपल M था और एक DDU यूनिवर्सिटी था। और अभी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी है और आयुष यूनिवर्सिटी खुला है। तो एक ज़िले में 4 यूनिवर्सिटी, यानी 4 यूनिवर्सिटी दिल्ली के जैसे मुकाबले में शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप देख रहे होंगे कि पुल बन रहा है ट्रांसपोर्ट पे 6 लेन का, कि ऊपर से जो गाड़ियाँ जा रही हैं ऊपर ही निकल जाए, जो नीचे से गाड़ियाँ जा रही हैं नीचे से निकल जाए। और अभी आप देख रहे हैं कि इको पार्क खुला है। नौका विहार यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। 2017 से पहले उधर जाने में इंसान को डर लगता था। मतलब आपको लग रहा है गोरखपुर में डर का माहौल रहता था पहले रहता था कि उधर मार कर फेंक दिए, झगड़ा हो गया। लेकिन अब जो है घूमने में आप रात को भी। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि अभी सबसे ज्यादा गुंडागर्दी है, बाबा खुद ही गुंडा है और गुंडा राज को बढ़ावा दे रहा है। नहीं, पहले से लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है। पहले के क्राइम की तुलना में अभी बेहतर है। अभी आप धार्मिक जुलूसों देखेंगे तो उसमें दंगा बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहते थे और पहले के मुकाबले में काफ़ी अपराध में कमी आई है। बिहार से तो बेहतर ही है उत्तर प्रदेश। मतलब लग रहा है कि आपको अभी क्राइम रेट कम हुआ है उत्तर प्रदेश में? नहीं, पहले से तो बेहतर ही है। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव तो आपके उल्टा बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि अभी क्राइम रेट बढ़ गया है, अभी गुंडागर्दी चरम पर है। नहीं, उनकी सबकी अलग अलग विचारधारा होती है। जो जमीन एक परिवार है, परिवार के सदस्य जानते हैं ना। आज से 10 साल पहले भी आप छोटे ही होंगे, लेकिन शायद बिजली आपने भी देखा होगा कि उस समय बिजली कैसी थी, अब बिजली कैसी है। कौन लग रहा है, कौन सी सरकार बिजली बेहतर दे रही है? अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे समय में हम 22 घंटा बिजली देते थे। क्या लग रहा है, उनके सरकार में 22 घंटे बिजली रहती थी कि ये सरकार ज्यादा बेहतर बिजली दे रही है? जो 2011-12 से पहले तो 17 से पहले जो था वो बिजली में थोड़ी बड़ी कटौती होती थी। वो तो कहते हैं कि हम 22 घंटा देते थे, लेकिन अब बेहतर हो रहा है धीरे धीरे। अब कितना समय बिजली मिल रहा है? अब तो ज्यादातर बिजली रहती है, बहुत कम ऐसा समय होता है जब कटता है। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं गोरखपुर में? महिलाएं इसके ऊपर तो विचार नहीं दे। मतलब महिलाएं 10 बजे 12 बजे 11 बजे तक आसानी से घूम सकती हैं। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए वहाँ से गोरखनाथ से लेकर आप नौका विहार तक जाइए, महिलाएं स्वतंत्र रूप से यहाँ पर घूम रही हैं। हाँ, जैसे आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो उनसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे योगी जी पर एक आरोप लगता है, अखिलेश यादव खुलकर बोलते हैं, बाकी पार्टियाँ भी बोलती हैं, उनके नेता भी बोलते हैं कि मुसलमानों को दबाया जाता है क्योंकि योगी जी का ये गढ़ है। तो क्या लग रहा है आपको, मुसलमानों को गोरखपुर में या उत्तर प्रदेश में कहीं दबाया जाता है? आपको देखने को मिला हो कोई ऐसी घटना? हम आपके सामने बोल रहे हैं, इसका एग्जाम्पल बेहतर नहीं है कि हम खुल करके बोल पा रहे हैं, तब यही समझ लीजिए। मतलब आप मान रहे हैं कि ऐसा कहीं कोई घटना नहीं होता जहाँ पर मुसलमानों? यहाँ बाबा के बगल में रसूलपुर और जमनैया बाग, जाहिदाबाद है, सब स्वतंत्र रूप से रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो क्यों कहते हैं कि सिर्फ बुलडोजर मुसलमानों पर चल रहा है, हिंदुओं पर नहीं चल रहा है? नहीं, कहीं कहीं ऐसी घटनाएं आई हैं सामने, लेकिन ज़्यादातर नहीं। क्या लग रहा है, बुलडोजर जो चलने लायक हैं, जो अपराधी हैं, उन्हीं पर चल रहा है? किसी आप ऐसे को देखे हो जो सज्जन व्यक्ति हो, जो आदर्श पुरुष हो, उसके घर पर कहीं बुलडोजर चला हो या उसको कहीं प्रताड़ित किया गया हो, यदि मुसलमान ही हो? इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में घटनाएं आपको कम देखने को मिलेंगी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं आपको ज़्यादा देखने। मतलब मुसलमानों को जान के उसको टारगेट किया जाता है क्या? नहीं, कहीं कहीं पर ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। ऐसा नहीं कि 25 करोड़ आबादी में ही सारे लोग दोषी हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। मेरा ये पूछना है कि कहीं ऐसा व्यक्ति जो अच्छा व्यक्ति हो, जो अपराधी ना हो, जो सज्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, उसको कहीं दबाया गया हो या उसको प्रताड़ित किया गया हो आपकी नज़र में, जिसको आप एक नाम भी गिना सकें उत्तर प्रदेश में? नहीं, इसके बारे में तो नहीं कह सकते हैं। इसके बारे में ये अफवाह फैलाया जाता है कि ऐसा होता है, योगी जी में मुसलमानों को दबाया जाता है।
नहीं, इसके बारे में नहीं कह सकते। हाँ, इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं लगता। ये बताइए गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बेहतर हुई हैं? गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधाएं तो एम्स खुला है, आपके सामने ही है, पहले से बेहतर है। BID मेडिकल कॉलेज है। कभी एम्स में गए हैं वहाँ पे, या कोई परिजन आपका गया है? हमारी एक बहनी थी जो कांटी खाई थी, गए थे। और ट्रीटमेंट तो वो तो BID मेडिकल कॉलेज भेज दिए, लेकिन अभी भी ट्रीटमेंट की सुविधाओं में थोड़ा और उसको विकास करना पड़ेगा। लेकिन उसके खुलने से लग रहा है कि मतलब अभी विकास धीरे धीरे होगा, या हो धीरे रहा है, धीरे बेहतर नहीं होगा? नहीं, अभी धीरे धीरे होगा। अभी नया खुला है ना, नई चीज़ें बेहतर चलने में। आपको कोई सरकारी योजना का लाभ सरकार से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री आवास मिला ना। आपको मिला है? अरे बिल्कुल। हमारी मम्मी के पास, हमारी मम्मी बहुत तारीफ करेंगी, आप आइएगा तो। हाँ, बिल्कुल आपके मम्मी से मिलेंगे। हाँ, आपसे मिलने जरूर आएंगे, आपके माता जी से मिलेंगे, क्या क्या लाभ मिला है उनको? हाँ, एकदम ज़रूर। ठीक, धन्यवाद। और कोई योजना सरकारी आवास के बाद, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, राशन? नहीं नहीं, यही मिला है हमको, जो हमको मिला है हम वही ना कहेंगे। हाँ ठीक। चलिए, बिल्कुल आपके माता जी से भी जानने का प्रयास किया जाएगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम विपुल तिवारी। क्या लग रहा है तिवारी जी, कुछ विकास हो रहा है गोरखपुर में कि सिर्फ विनाश ही विनाश हो रहा है? विकास तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बीजेपी सरकार में बहुत विकास हुआ है। हाँ, क्या आपको विकास देखने को मिल रहा है जो बेहतर हुआ है गोरखपुर में? यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ी व्यवस्था हुई है, और भी क्षेत्र में विकास, यहाँ किसी भी क्षेत्र में जाइए वहाँ विकास दिखेगा। हाँ, चाहे सड़क के मामले में हो, या चाहे बिजली, जब 2017 में सरकार बनी उससे पहले बिजली नहीं आती थी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमारे सरकार में 22 घंटा हम बिजली देते थे। कभी नहीं, हम कभी नहीं दिए हैं। हाँ, वो कह रहे हैं जो अब झूठ है। वो कह रहे हैं कि योगी गुंडा है और गुंडा राज को बढ़ावा दे रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुंडा कोई, वो खुद है, गुंडे माफिया को पालते हैं और कहते हैं कि दूसरे को कहते हैं गुंडा है। वो तो योगी जी को कह रहा है कि ये गुंडा है। नहीं, वो खुद गुंडे हैं। हाँ, गुंडे माफिया पाल के रखे हैं, अतीक अहमद जैसे। अब कितने वो तो अतीक अहमद को बताते हैं कि मुसलमानों के वो मसीहा थे। अरे ऐसी बात कैसे, मुसलमानों के मसीहा थे वो? हाँ, वो तो बताते हैं कि वो मुसलमानों के मसीहा थे। वो खुद एक गुंडे माफिया को पाल के रखे थे। हाँ, अपने सहयोग के लिए। वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, विकास के नाम पर सिर्फ घरे तोड़ रहे हैं, मकाने तोड़ रहे हैं, मुआवजा नहीं मिल रहा है। वो खुद जातिवाद की राजनीति करते हैं, दूसरे का क्या कहेंगे। हाँ, क्या लग रहा है 27 में उनका जो समीकरण है PDMY के साथ, सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? वो कभी नहीं बना पाएंगे। 2027 2029 भी भूल जाए वो। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हम लोकसभा में 37 सीट जीते थे, पूरा हम इस बार परचम अपना बुलंद करेंगे। इस बार जीत गए तो जीत गए ना, अगली बार वो 32 की तैयारी कर रहे हैं वो। हाँ, ऐसा क्या गोरखपुर में बेहतर हो गया है? बहुत कुछ बेहतर हो गया। चाचा, क्या नाम है चाचा आपका? विपिन कुमार। कैसा गोरखपुर में काम हो रहा है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, अच्छी व्यवस्था है चारों तरफ, बस गैस की समस्या बहुत ज़्यादा। सरकार से जनता को जो उम्मीदें थी गोरखपुर की, उस पर सरकार कितना खरा उतरी है? 75% खरा उतरी है। कुछ समस्याएं हैं, गुंडागर्दी है, गैस की समस्या है। ये मतलब गुंडागर्दी कहाँ है, कौन से क्षेत्र में लग रहा है, किस प्रकार का गुंडागर्दी चल रहा है अभी भी? कहीं गाड़ी खड़ी कर लिए, कहीं बदतमीज समाज है, जैसे नकाहा की तरफ ज़्यादा है। मतलब कौन, प्रशासन कुछ करती है कि जो मनचले हैं वो करते हैं? मन बड़ा लोग हैं, वही लोग कर। मतलब क्या करते हैं, गाड़ी वाड़ी चोरी कर लेते हैं क्या? नहीं, हुज्जत करते हैं, मारपीट करने पे, गाली गुत्ता देने पे उतारू हो जाते हैं। मतलब वहाँ प्रशासन नहीं पहुँच पाती है क्या वहाँ पे? वहाँ प्रशासन दिखती ही नहीं है। क्या लग रहा है 27 में अखिलेश यादव आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उन्हीं अखिलेश यादव आएंगे कि योगी जी आएंगे? योगी जी आएंगे। योगी आप तो कह रहे हैं अखिलेश यादव आएंगे। नहीं नहीं, मुझे लगा कौन आएगा ये बोले हैं। योगी जी आएंगे। चाचा से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया? पंकज श्रीवास्तव। क्या लग रहा है 27 में सरकार किसकी आएगी? योगी जी की आएगी। ऐसा क्या बेहतर हुआ है गोरखपुर में? गोरखपुर का एकदम कायाकल्प हो गया है। जो ये सड़कें पतली पतली गलियां होती थी, आज ये हाईवे जैसी हो गई हैं, और इतना साफ सफाई और इतना सुंदर हो गया है। लेकिन विपक्ष तो दावा करती है कि विकास के नाम पर सिर्फ ये घरे तोड़ रहे हैं, मकाने तोड़ रहे हैं। देखिए, सुविधा के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और अगर 1000 लोगों की सुविधा के लिए अगर 10 लोगों का थोड़ा सा नुकसान भी होता है, तो मेरे हिसाब से हमें 1000 लोगों का चिंता करनी चाहिए। जैसे पहले उत्तर प्रदेश को और खास तौर पर पूर्वांचल का जो अपना क्षेत्र है, इसको माना जाता था कि ये बाहुबलियों का गढ़ है, सबसे ज्यादा यहाँ मंचले रहते हैं। आपको क्या लग रहा है, अभी भी बचे हुए हैं कि वो सारे समाप्त हो गए हैं? करीब करीब ख़त्म है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हुआ है प्रदेश का।
गुंडागर्दी एकदम ख़त्म हो गई है, कोई सुरक्षा का कोई वो नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बेहतर हुई है गोरखपुर? स्वास्थ्य व्यवस्था पहले नॉर्मल ये होता था कि लोग दिल्ली भागते थे एम्स में या सफदरजंग में, या उसके बजाय अगर यहीं पे एम्स और मेडिकल कॉलेज सारा चीज़ हो गया है तो ये बहुत अच्छा सुधार है। युवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ कर रही है? गोरखपुर में कुछ उद्योग लग रहा हो, ऐसा कुछ? देखिए, गोरखपुर में उद्योग, पूरे यूपी में उद्योग लग रहे हैं। ऐसा है कि जो ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में होगा, लेकिन बदलाव आएगा। और जब एक बड़ी इंडस्ट्री आती है उसके साथ में 100 छोटी इंडस्ट्री आती है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है।